तो कहानी है लाहौर की। 1965 के उस दौर की जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग की आग भड़क रही थी और हर घर में एक खौफ था, हर दिल में एक दुआ थी और हर आंख में एक इंतजार था। ये वो जमाना था जब मोहब्बत करना भी जुर्रत का काम था, क्योंकि कल का कोई यकीन नहीं था, आज ही सब कुछ था। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में एक घर था जिसके बाहर गुलाब की बेल चढ़ी हुई थी। इस घर में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था समीना। उम्र 22 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में ख्वाब और दिल में एक ऐसी मोहब्बत जो अभी जबान पर नहीं आई थी मगर आंखों से टपकती थी। समीना के वालिद एक उस्ताद थे, सादा मिजाज, खामोश तबा, अपनी बेटी से बहुत प्यार करने वाले। इसी मोहल्ले में एक और घर था जहां रहता था आसिम। उम्र 25 साल, पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट, चेहरे पर मर्दाना वजाहत और आंखों में एक ऐसी चमक जो रात के तारों को भी शर्मा दे। आसिम अभी छुट्टी पर घर आया था, 3 हफ्ते की छुट्टी और फिर वापस महाज पर। समीना और आसिम की पहली मुलाकात इत्तफाक से हुई। मोहल्ले की एक शादी में जब समीना के हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई और आसिम ने झुककर फूल उठाए, दोनों की नजरें मिली। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। कोई बात नहीं हुई, कोई लफ्ज नहीं निकला, मगर दोनों के दिलों में कुछ हो गया जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। अगले दिन आसिम अपनी वालदा के साथ समीना के घर आया। बहाना यह था कि उनकी वालदा समीना की वालदा की पुरानी सहेली थी। समीना ने चाय लाकर रखी, हाथ हल्के से कांपे, नजरें झुकी रहीं। आसिम ने चाय का कप उठाया और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। समीना ने सर उठाया, दोनों की आंखें मिली और एक बार फिर वही लम्हा आया जो कल आया था। वो 3 हफ्ते जैसे 3 लम्हे थे। आसिम हर रोज कोई ना कोई बहाना निकालता और समीना के घर आ जाता, कभी किताब वापस करने, कभी वालदा का पैगाम देने, कभी बस यूं ही। समीना की वालदा समझदार थी, वो मुस्कुराती थी और चाय बनाकर ले आती थी। समीना के वालिद भी जानते थे मगर खामोश रहती, वो आसिम को पसंद करती थी। एक शाम आसिम और समीना छत पर खड़े थे। लाहौर का आसमान सुर्ख था, हवा ठंडी थी और दूर कहीं से अजान की आवाज आ रही थी। आसिम ने कहा, समीना, मैं कल वापस जा रहा हूं। समीना खामोश रही। आसिम ने कहा, मैं जानता हूं वक्त कम है, मगर एक बात कहना चाहता हूं। समीना ने आहिस्ता कहा, कहिए। आसिम ने समीना की आंखों में देखा और कहा, मैं वापस आऊंगा और जब आऊंगा तो तुम्हारे वालिद से बात करूंगा। क्या तुम इंतजार करोगी? समीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराई और कहा, मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन आसिम चला गया। समीना ने उसे जाते हुए देखा, गुलाब की बेल के पीछे से, खामोशी से। आसिम ने मुड़कर देखा, दोनों की आंखें मिली और आसिम ने हाथ हिलाया। समीना ने भी हाथ हिलाया। दिल ने कहा, जल्दी वापस आना। जंग शुरू हो गई। 6 सितंबर 1965। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें आमने सामने थी। समीना हर रात दुआ करती, आसिम सलामत रहे, आसिम वापस आए। हर रोज अखबार आता तो समीना का दिल डूबता, कहीं आसिम का नाम तो नहीं। हर रोज खत का इंतजार होता। फिर एक दिन खत आया, आसिम के हाथ की लिखाई। समीना के हाथ कांपे, दिल धड़का। उसने खत खोला और पढ़ने लगी, समीना, उम्मीद है तुम ठीक होगी। यहां हाल यह है कि दिन रात का पता नहीं, बस लड़ते हैं, सोते हैं, उठते हैं और फिर लड़ते हैं, मगर हर लम्हे में तुम याद हो। जब धूप चलती है तब भी, जब रात को आसमान देखता हूं तब भी। लाहौर की वो शाम याद है जब तुमने कहा था, मैं इंतजार करूंगी। वो 3 अल्फाज मुझे हर मुश्किल में जिंदा रखते हैं। वापस आऊंगा, ये वादा है। तुम्हारा आसिम। समीना ने खत सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसने भी जवाब लिखा, आसिम, तुम्हारा खत मिला, जैसे 1000 दुआओं का जवाब एक साथ आ गया। यहां सब ठीक है। अम्मी अब्बा दुआ करते हैं, मैं दुआ करती हूं। लाहौर अभी लाहौर है, गुलाब की बेल अभी भी खिल रही है। तुम वापस आओ, बाकी सब हम देख लेंगे। इंतजार में, समीना। खतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर हफ्ते एक खत, कभी 2 हफ्ते में एक। समीना हर खत को संभाल कर रखती, एक पुरानी लकड़ी की डिबिया में। वो डिबिया उसकी सबसे कीमती चीज थी। जंग सितंबर के आखिर में खत्म हुई, जंग बंदी हो गई। समीना ने सोचा, अब आसिम आएगा, मगर दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, आसिम नहीं आया, खत भी नहीं आया। फिर एक दिन आसिम की वालदा आई, चेहरा उदास, आंखें सूजी हुई। समीना ने उन्हें देखा और दिल ने कहा, कुछ हो गया है। आसिम की वालदा ने समीना का हाथ थामा और कहा, बेटी, आसिम जख्मी है, फौजी अस्पताल में है, हालत ठीक नहीं। समीना के कदम लड़खड़ाए, मगर वो गिरी नहीं। उसने कहा, मुझे मिलना है उसे। समीना अपने वालिद के साथ अस्पताल गई। आसिम बिस्तर पर था, एक टांग पर पट्टी थी, सीने पर जख्म था, मगर आंखें खुली थी। जब उसने समीना को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जो दर्द में भी खूबसूरत थी। उसने आहिस्ता कहा, आ गई। समीना ने कहा, तुमने वादा किया था वापस आने का, वादा थोड़ा ना। आसिम हंसा और हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गई।
समीना के वालिद ने उसी दिन फैसला किया, आसिम की घरवालों से बात करेंगे। आसिम के वालिद ने खुशी से हाँ कहा और कहा, हम तो पहले से चाहते थे, बस आसिम की हिम्मत नहीं थी पूछने की। महीने बाद जब आसिम सेहतयाब हुआ तो निकाह हुआ, सादा, पुरानी मोहल्ले की मस्जिद में, चंद करीबी लोगों के साथ। कोई बड़ी दावत नहीं, कोई बड़ा जश्न नहीं, बस दूधी जुई हो गई। शादी की